Next topic is of the genetic material is DNA. DNA is genetic material. It was proved by the Alfred Hershey and M. Chase by their experiment. अल्फ्रेड हर्शे ने और एम चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ही वर्कड ऑन द virus which is infect the bacteria called bacteriophage. ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफेज कहता है. एंड मीन्स दे वर्कड ऑन द बैक्टीरियोफेज वायरस एंड ई कोलाई बैक्टीरिया normally which is present in human intestine. They grow that one bacteriophage on the sulfur containing radioactive sulfur containing medium. उन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज को ऐसे कल्चर मीडियम पे ग्रो किया जिनमें 35 सल्फर रेडियोएक्टिव 35 सल्फर कंटेनिंग कल्चर मीडियम था. And normally that sulfur is present in their protein coat, not in DNA. So in this way, that sulfur is incorporated in their protein coat. And some other bacteriophage grow on the 32 phosphorus, yani radioactive 32 phosphorus containing medium. In this way, that 32 radioactive 32 phosphorus incorporated in their genetic material. यानी इन बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग कल्चर मीडियम पे ग्रो किया. एक के अंदर क्या था, रेडियोएक्टिव फास्फोरस था. तो रेडियोएक्टिव फास्फोरस उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता है. एंड एक के अंदर रेडियोएक्टिव सल्फर था और सल्फर प्रोटीन कोट में इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, सल्फर उनके डीएनए मटेरियल में नहीं होता. एंड अप्लाई द बोथ द बैक्टीरिया सेपरेटली ऑन द डिफरेंट ई कोलाई बैक्टीरिया. इनको इन्फेक्शन के लिए अप्लाई किया. इन्फेक्शन करते होता है तो क्या होता है, नॉर्मली द प्रोटीन कोट रिमेन आउटसाइड एंड दे एंटर देयर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल. प्रोटीन कोट बाहर रह जाता है और जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाता है. देन सेंट्रीफ्यूग देम, जिससे क्या होता है, प्रोटीन कोट जो है उसको हट जाता है, सुपरनेंट होता है, उसको ऊपर से अलग कर लिया जाता है और नीचे जो सेटल डाउन हो जाते हैं वो जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरियम होता है. एंड दे प्रिपेयर देयर कॉपीज. इसने भी अपनी कॉपी ई कोलाई के अंदर बनाई, इसने भी अपनी कॉपी ई कोलाई बनाई. देन जैसे ही वो सेग्रीगेट हुए उनको वापस इन्फेक्शन के लिए न्यू सेल के अंदर अलाउ किया. न्यू सेल में अलाउ किया तो यहाँ से वापस जो वायरस आया वो इन न्यू सेल्स पे अटैक करने लगा. यहाँ से जो भी जो वायरस है इन नई सेल पे अटैक करने के लिए लगा. अब इन नई सेल को आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने देखा कि जो इनिशियली प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव सल्फर लिया था, जो कि प्रोटीन कोट में इनकॉर्पोरेटेड हुआ था, वो उनको डॉटर सेल में न तो प्रोटीन में मिला न ही डीएनए मिला. मीन्स दैट इज विदाउट रेडियोएक्टिव सल्फर containing protein is there. And then also that phosphorus is not there because here phosphorus was not there. पहले से नहीं था तो phosphorus आने की संभावना नहीं, प्रोटीन भी नहीं आया. Here they find out that phosphorus present, radioactive phosphorus present in their DNA. Means क्योंकि इनिशियली ये लिया था तो उनके डीएनए में रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस था. इन दिस वे दे प्रूव्ड that DNA is a genetic material that will be transferred from one generation to another generation, not the protein and RNA. केवल DNA ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, प्रोटीन नहीं होता है, नहीं RNA होता है. तो in this way they proved that DNA is a genetic material by their experiment which was done on the bacteriophage. Two types of bacteriophage. One is that sulfur containing, which is grow in the sulfur containing radioactive isotope. Another one is a phosphorus containing radioisotope. And phosphorus incorporated in their genetic material and protein, sulfur in their protein. But that was not found in their, means sulfur was not found in their daughter cell, but phosphorus is found in their daughter cell genetic material. So in this way they proved that DNA is a genetic material.
Next topic is of properties of genetic material. What properties should have genetic material? Genetic material में क्या क्या होना चाहिए? It should be able to generate. It should be able to generate its copy. यानी ये अपने आप की कॉपी कर सके, दैट इज रेप्लिकेशन. जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो अपनी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, एज सच कॉपी जनरेट कर सके, अपने आप को डुप्लीकेट कर सके. दैट प्रोसेस वी नोन एज रेप्लिकेशन. तो जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके. द नेक्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल. जेनेटिक मटेरियल हमेशा स्टेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इमीडिएट कोई चेंज हो जाए. थोड़ा सा टेम्परेचर हो ज्यादा हो या थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो तो उसमें चेंजेस आने चाहिए, चेंजेस नहीं आने चाहिए. तो यह स्टेबल होना चाहिए. तो वी नो दैट डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए. आरएनए थोड़ा कम स्टेबल होता है, डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है. Due to which that normally if we see in the viruses, the RNA is work as a genetic material. In some viruses DNA is also there, but in maximally viruses RNA is a genetic material, and viruses can change their genetic material fast as compared to the DNA. तो उनमें बहुत फास्ट चेंज होते हैं. जब हम देखते हैं बहुत सारे वायरस जो होते हैं that causing the different types of disease, that will be changed. Just like nowadays in COVID-19 disease that is posed by the virus, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप में चेंज कर रहा है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज आते आ रहे हैं क्योंकि उन पर मेडिसिन अफेक्ट नहीं कर रहे हैं. That's why that viral genetic material is change itself, but in maximum organism the genetic material should be stable. The next one, it should provide the scope of, it should provide the scope for slow change. ऐसा नहीं है कंप्लीट स्टेबल नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चेंज होना चाहिए. एंड विच इज ड्यू टू म्यूटेशन. इफ यू सी, due to the mutation, that genetic material change step by step, slowly by step, and due to the changing of genetic material evolution is seen in the nature. अगर ये changes नहीं आते तो अभी evolution नहीं होता, वही unicellular organism नेचर में बने होते हैं. but with the help of changes or through the mutation, new organism is formed in the nature. so it always having some scope of changes, but that is very slow. अगर फास्ट होंगे तो कोई स्टेबिलिटी वहां पर नहीं होंगे. नेक्स्ट वन इज इट शुड एक्सप्रेस इट्स करेक्टर. ये अपने करेक्टर को एक्सप्रेस करना चाहिए. जस्ट लाइक Mendelian characters. Mendelian characters present on the factor. Due to the factor, right now that is known as gene. So that from gene, that character is expressed. Suppose genetic material having the curly hair character, that curly hair character expressed in the particular organism. So mainly these four properties should have the genetic material. It should be able to generate its copy, अपनी copy तैयार कर सके. Genetic material should be stable. नॉर्मली स्टेबल होना चाहिए, परंतु स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस, थोड़ा धीरे धीरे चेंज होने का इनमें स्कोप होना चाहिए. और इट शुड एक्सप्रेस इट्स करेक्टर. ये अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर सके अगली जनरेशन में या उस सेम जनरेशन के अंदर. सपोज ए पर्सन हैविंग particular characters such like curly hair character, brown eyes character, blue eyes characters, or dark color or fair color. So that
characters is expressed by the genomes, by the genetic material. तो वो character को तो express करना चाहिए, अगर express नहीं करेंगे तो वो नहीं है. So normally in different organisms we see in the viruses DNA and RNA both are working as a genetic material, but in human beings or in other organisms, just like in other than viruses, the DNA is mainly working as a genetic material. RNA genetic material present as in only in viruses, not in other organisms. viruses में ही होता है, परंतु वायरस में DNA भी जेनेटिक मटेरियल होता है, केवल RNA नहीं हो. कुछ वायरस में DNA जेनेटिक मटेरियल होता है, बट इन higher organism only DNA working as a genetic material, and that having all these characters, and any chemical which have all these four characteristics, that is the genetic material, and only that is the DNA which has these four characters. That's why it is known as genetic material.